Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्ते आदाब, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त नेहा और चलिए आओ कुछ अच्छा सीखते हैं। तो दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं। ये स्टोरी है एक व्यापारी और एक सेठ की। पुण्यों का मोल क्या होता है, हम इस स्टोरी के जरिए जानेंगे कि जो हम पुण्य करते हैं जिंदगी भर उनका मोल क्या है। एक व्यापारी होता है जो एक गांव में रहता है, जिसके पास बहुत पैसा होता है, जो पूजा पाठ दान यज्ञ सब करता है। एक बार उसने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया और उस यज्ञ के दौरान उसने अपनी सारी पूंजी खत्म कर दी, क्योंकि उसने अपनी सारी पूंजी दान दक्षिणा में बांट दी। हर एक गरीब को दी, हर एक गरीब का भला किया। इस तरह से वो अपना पुण्य कमाता। जिस तरह से उसने अपनी पूंजी सभी गरीबों में बांट दी, तो नौबत यहाँ तक आ गई कि एक दिन उसके पास कुछ नहीं बचा। उसे अपने बीवी बच्चों की चिंता है। वो सताने लगी कि आखिर वो अब अपने बच्चों को क्या खिलाएगा। इसी के चलते एक दिन उसकी बीवी ने उसे दुखी होकर कहा कि पास के गांव में एक सेठ रहते हैं, जाकर उसे अपना पुण्य बेच दे और उसके बदले में कुछ सोना चांदी हीरे जवाहरात ले ले। लेकिन जो व्यापारी था वो अपना पुण्य बेचना नहीं चाहता था, लेकिन दुखी मन से उसने सोचा कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो इसी सोच के साथ वो एक दिन घर से निकलता है। घर से निकलने से पहले उसकी बीवी उसके लिए 4 रोटियां बांधकर एक पोटली में देती है, ताकि वो रास्ते में उसे खा सके। सेठ 4 रोटियां लेकर व्यापारी 4 रोटियां लेकर घर से निकलता है और चलते चलते कुछ ही दूरी पर जाकर वो बैठ जाता है और उसे भूख लगने लगती है। जैसे ही वो 4 रोटियों की पोटली खोलता है तो उसमें से एक रोटी वो एक पास बैठे कुत्ते को दे देता है। अब एक रोटी खाने के बाद कुत्ता फिर से हांफने लगता है दूसरी रोटी के लिए, तो व्यापारी दूसरी रोटी भी उसे दे देता है। उसी कुत्ते के पास उसके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, तो व्यापारी बाकी 2 बची रोटियां भी उसके बच्चों को खिला देता है। भूखा प्यासा व्यापारी आखिरकार उस गांव में पहुंचता है जहां वो सेठ रहता है। जैसे ही उसने सेठ का दरवाजा खटखटाया, जैसे उसने सेठ से कहा कि मैं अपना पुण्य बेचने आया हूं, उसके बदले में मुझे कुछ रुपया पैसा सोना चांदी चाहिए, तो सेठ ने कहा कि इस वक्त मेरे पास समय नहीं है, तुम शाम को आना। तो व्यापारी ने क्या किया कि उसका इंतज़ार किया और सेठ के पास जाने के लिए शाम का इंतज़ार करने लगा। सेठ अपने घर गया और अपनी बीवी को उसने सारी बात बताई। जो सेठ की बीवी थी वो बहुत ही पतिव्रता और सिद्ध थी। उसने ध्यान लगाकर देखा कि आज व्यापारी ने जो पुण्य कमाया था, 4 रोटियां खिलाकर कुत्ते को, उसका सबसे बड़ा पुण्य था, जिसका फायदा उसे हो सकता था। अब व्यापारी सेठ के पास शाम को फिर से गया और उसने कहा कि आप मेरा पुण्य खरीद लीजिए और बदले में मुझे सोने चांदी हीरे जवाहरात रुपया पैसा दे दीजिए। अब व्यापारी ने क्या किया कि जैसे उसने पुण्य बेचने की बात की, तो सेठ ने क्या किया, 4 रोटियां बनवाई और उसे एक तराजू के पलड़े में रख दिया और दूसरे तराजू में सोने चांदी हीरे जवाहरात रख दिए। पलड़ा बिल्कुल भी नहीं हिला। तो व्यापारी को समझ में आया कि पुण्य का कोई मोल नहीं है, क्योंकि सेठ ने बहुत सारे हीरे जवाहरात उसमें रखे और बार बार वो रखता गया। जितनी बार भी उसने रखा, पलड़ा एक बार भी नहीं हिला। तब व्यापारी के मन में विचार आया कि पुण्यों का मोल कोई भी नहीं चुका सकता, हमारे पुण्य हमारे होते हैं। तो व्यापारी ने अपना विचार बदल दिया और उसने सेठ से कहा कि मैं अपने पुण्य नहीं बेचना चाहता, और व्यापारी वहां से चल दिया। अब रास्ते में चलते हुए व्यापारी को चिंता सताने लगी कि जैसे ही वो घर जाएगा उसकी बीवी उसके साथ लड़ाई झगड़ा करेगी। तो व्यापारी ने क्या किया कि जिस पोटली में वो 4 रोटियां बांध कर लेकर आया था, उसी पोटली में वो 4 कंकड़ डालकर ले गया। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने दरवाज़ा खटखटाया। उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला और उसे वो पोटली थमा दी और उसे कहा कि तब तक उसे मत खोलना जब तक वो घर वापस नहीं आता। लेकिन बीवी से रहा नहीं गया, उसने वो पोटली खोली
और देखा कि वो पोटली हीरे जवाहरात से भरी हुई थी। तो व्यापारी जब शाम को फिर से घर लौट कर आया तो उसे लगा कि उसकी बीवी उससे लड़ाई झगड़ा करेगी, लेकिन बीवी बहुत खुश थी, उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। तो व्यापारी ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि ये कैसे हुआ। तो उसने अपनी बीवी को पूछा कि इस पोटली में कंकड़ थे, लेकिन हीरे जवाहरात कहाँ से आए। व्यापारी को कुछ समझ में नहीं आया। तब उसे पता चला कि भगवान सबके कर्म देखता है, सबके पुण्य देखता है। तो उसी पुण्यों का फल उसे हीरे जवाहरात के रूप में मिला। कहते हैं कि जैसा हम कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। हम जैसे अपने अंदर इच्छा रखते हैं हमें वैसे ही गुण मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ, हम जैसा भाव अपने मन में रखते हैं हमें वैसा ही मिल जाता है। अगर हम किसी का भला करते हैं तो वो भगवान वैसा ही गुण हमारे अंदर सदा के लिए दे देते हैं। अगर भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, जब भी हम दुखी होते हैं तो ऐसे समय में भगवान कई बार हमारी परीक्षा लेते हैं। अगर हम उस परीक्षा में खरे उतरते हैं तो वो भगवान हमें वही गुण सदा के लिए वरदान के रूप में दे देते हैं। अगर हम उसकी परीक्षा में खरे नहीं उतरते हैं तो भगवान दूसरा कोई इंसान उस गुण के लिए ढूंढने लगते हैं। तो दोस्तों, जब भी कभी कोई विपदा आए उससे हारिए मत, उससे लड़िए, पुण्य करते रहिए। अच्छे कर्म करने से आपके सभी दुख दूर होते हैं। उसे लड़कर आप उस चीज को दूर कर सकते हैं। आप पुण्यों का जो मोल है आप इस स्टोरी के माध्यम से समझ सकते हैं कि पुण्यों का मोल कोई भी नहीं चुका सकता। तो अपने कर्म करते रहिए, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी स्टोरी थी एक सेठ और व्यापारी की कि पुण्यों का मोल क्या होता है। तो मुझे आशा है कि आप शायद पुण्यों का मोल समझ पाए और अपने अच्छे कर्म करते रहेंगे। तो हम एक बार फिर से एक अच्छी सी स्टोरी लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा और मुझे लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी और आपने इस स्टोरी से क्या सीखा। हम ऐसी बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लेकर आते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपको अच्छा सिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।